राजनीति में हमें नहीं आना, नरदेही मिली है, मैं तो भगवान के भजन में व्यतीत करूंगा। इसलिए राजपाट त्याग करके देवक चले आए अपने पिता के साथ, और छोटे जो भाई हैं उग्रसेन, ये मथुरा के राजा बने। इनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा उर्फ पद्मावती। समाज के लोगों, परमात्मा सर्व सुख किसी को नहीं देता। कंठ दिया कोयल को तो सुंदरता छीन ली। कोयल कितना मीठा बोलती है, सोचो अगर सुंदर होती तो। सुंदरता दी है बगुले को, लेकिन इच्छा छीन ली। बगुला देखने में कितना सुंदर है, लेकिन खाता क्या है, कीड़ा मकोड़ा। सुंदरता ईश्वर का रूप होती है। अगर खान पान अच्छा ना हो तो सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। संसार में सर्व सुख भगवान किसी को नहीं देता। इनके यहाँ धन है, दौलत है, महारानी है मथुरा की, सर्व सुख है, लेकिन एक ही दुख है, पुत्र नहीं है। और पहले अक्सर होता था, अति गुड़ी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। ये पहले अक्सर चलता था। अति गुड़ीवा जो होता था वो अक्सर निर्धन मिलेगा, और अधिक सुंदर नारियां पहले बांझ हुआ करती थी। पहले के राजा अक्सर निसंतान हुआ करते थे, क्योंकि परमात्मा की लीला ऐसी है। समाज के लोग, जिसके यहाँ खाने को बहुत है वहाँ खाने वाला कोई नहीं है, और जहाँ खाने वाले बहुत है वहाँ खाने को कुछ भी नहीं है। सारे सुख भगवान कभी किसी को नहीं देता। एक दिन की बात है, रानी पद्मावती और पवन रेखा बैठी थी आंगन में। एक पड़ोसिन का लड़का चहचहाता हुआ, खेलता हुआ सामने से निकला, तो माँ की मात्र ममता जाग गई। माँ ने सोचा, इस पुत्र को मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं इसे अपने आंचल का पान करा सकूं। इतना भी अधिकार नहीं है कि मैं अपना पुत्र कह सकूं। काश अगर एक बेटा होता तो आज मेरे आंगन का ये अंधेरा मिट जाता। रानी भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने गई और रोने लगी। बोली, हे नाथ, किस कारण से भगवन गोदी मेरी खाली है, और इस गोदी में तुमने और संतान न डाली है। किस कारण से भगवन मेरी गोदी खाली है, इस गोदी में तुमने, इस गोदी में तुमने और संतान न डाली है। और है नाथ, सब सुख दीन है तुमने, और फिर भी दुख भारी है। और हे नाथ, कैसे समझूं प्रभु जी, कैसे समझूं प्रभु जी, और दुनिया का तो माली है। रानी ने रो करके भगवान से कहा, हे भगवान, कैसी लीला है आपकी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इतना बोल ही पाई कि तब तक महाराज उग्रसेन आगे, रानी आंसू पोंछ करके सामने आई। लेकिन गालों पर बह रही आंसुओं की लकीरों को उग्रसेन ने देख लिया। प्रश्न कर दिया, रानी क्या बात है, रो क्यों रही हो? रानी बोली, जानते तो हो मेरे रोने का एक ही कारण है कि वो आंगन में बेटा नहीं है। आज मेरा जी मिचला रहा है, उलझन हो रही है, चिंता हो रही है, घबराहट हो रही है।
बोले हुआ क्या? बोले मात्र ममता जागृत हो गई है, एक पुत्र की कमी महसूस हो रही है महाराज, अगर आज्ञा दे दो तो मैं सहेलियों के साथ वन विहार कर आऊं, थोड़ा मन बहल जाएगा, थोड़ा शांति मिल जाएगी। बोले चली जाओ। अब रानी बेचारी अबला है, अपनी सहेलियों के साथ में वन में आई, और वन में आकर के ये घूमते घूमते वन के अंदर और प्रवेश कर गई। अब जैसे ये लड़कियों को लेकर के वन में आई, जिस रानी को, जिस लड़की को जो दिशा पसंद में आई, वो लड़की उस दिशा में चली गई। रानी अकेली हो गई। रानी प्रकृति की चीजों का आनंद लेने लगी। प्रकृति की चीजें कौन है? जैसे फल, फूल, पेड़, ओस की बूंदें, ये प्रकृति की चीजें हैं जो प्रकृति के द्वारा सवेरे मिलती हैं। रानी गई, इनको स्पर्श करके अपने हृदय को सांत्वना देने लगी। नारी का स्वभाव हृदय से अंदर से अकेला होता है, वो स्वयं को हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करती है। उसके लिए चाहे कितना भी कुछ कर डालो, लेकिन वो स्वयं को कभी खुशनसीब या प्रसन्न महसूस नहीं करती, वो कभी खुश नहीं होती। इतना मन में विचार किया, और विचार करने के बाद में और अंदर प्रवेश हो गई। जब और अंदर प्रवेश हो गई, प्रमाण ये मिला कि उसी वन में रहता था धर्मलिक नाम का दैत्य। उसकी नजर पड़ी, वो जान गया कि ये तो मथुरा की महारानी है, पद्मावती है। इसने देर नहीं लगाई और महाराज उग्रसेन का भेष बनाया, और बना करके रानी के सामने आया, और आने के बाद में खड़ा हो गया। रानी नहीं जान पाई। रानी को लगा कि ये मेरे पति हैं, और पति समझ करके रानी ने अपना शरीर उसके हाथ में दे दिया। लेकिन समाज के लोगों, उसने पति का रूप बना करके नारी के पतिव्रत धर्म को भंग कर दिया। और पतिव्रत धर्म भंग करने के बाद में जब अपने असली भेष में आकर के खड़ा हुआ, तो रानी ने देखा तो कलेजा फट गया। रानी रोने लगी, बोली हाय तूने ये क्या किया? मुझे तो लगा कि तू मेरा पति होगा, पति समझ करके मैंने अपना शरीर तेरे हाथ में दे दिया, लेकिन ओरे अभागे तूने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अरे तेरो हुई है सत्यानाश, अरे पापी धर्म बिगाड़ो में। ये क्या किया तूने? पहले जो जानी मैं लेती, दे श्राप भस्म करी देती। पहले जो जानी मैं लेती, दे श्राप भस्म करी देती। लेकिन तूने अच्छा नहीं किया। एक नारी समाज में उच्च तभी तक बनी रहती है जब तक उसका पतिव्रत धर्म सलामत रहता है, और जिस दिन नारी का पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, वो समाज में शून्य हो जाती है, उसकी कही हुई बात का असर नहीं रहता। मेरो जीवन भो बर्बादी, पापी धर्म बिगाड़ो मेरो। रानी ने जवाब दिया, मुझे लगा कि तू मेरा पति होगा, पति समझ करके मैंने अपना शरीर तेरे हाथ में दे दिया, लेकिन तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर मैं पहले जान जाती तो मैं तुझे श्राप दे करके तुझे नष्ट कर देती, मिट्टी में मिला देती, लेकिन अब मेरा पतिव्रत धर्म भंग हो गया है, अब मेरी बात का कोई असर नहीं होगा। एकदम धर्मलिक नाम का राक्षस बोला, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो?
बातें बड़ी बड़ी आती, बुढ़ापा आ गया कि बेटा नहीं पैदा कर पाई। अरे तुम्हें तो हमारी प्रशंसा करनी चाहिए। मालूम है पवन रेखा, मैंने तुम्हारे माथे से निःसंतान का कलंक मिटाया है। मालूम है मेरे द्वारा जो तुम्हारे गर्भ से बालक होगा वो कैसा होगा? दांती को पेश करके पवन रेखा बोली कैसा होगा? तेरे जैसा नीच होगा। और कैसा होगा? बिल्कुल सही। अब सुन ले कि वो कैसा होगा, ये बताने लगा कि सुन पवन रेखा वो कैसा होगा, सुन ले वो कैसा होगा बालक, बताने लगा। मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई जीत न पाएगा। और राजा और नर की बात है क्या, वो इंद्र हार के जाएगा। मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई जीत न पाएगा। और राजा और नर की बात है क्या, वो इंद्र हार के जाएगा। और सुन, गौ मुनियों और ब्राह्मणों को बेशक वो बहुत सताएगा, पर याद रहे वो पार ब्रह्म के हाथों मारा जाएगा। जवाब दिया कि सुन, मेरे समान योद्धा होगा, उसे कोई जीत न पाएगा। राजा और नर की बात है क्या, वो इंद्र हार के जाएगा। गौ मुनियों और ब्राह्मणों को बेशक वो बहुत सताएगा, पर याद रहे वो पार ब्रह्म के हाथों मारा जाएगा। इतना बोल करके ये तो चला आया। रानी जैसे तैसे खड़ी हुई, अपने वस्त्रों को संभाला। तब तक सहेलियां आ गई। रानी की स्थिति को देख करके प्रश्न कर दिया, महारानी ये क्या हो गया? श्रृंगार उजड़ा है, साड़ी में मिट्टी लगी है। रानी ने शर्मिंदगी की वजह से, लोक लाज की वजह से बात को छुपा लिया। दूसरा बहाना बना करके दूसरी बात बता दी। और बताने के बाद रानी लौट करके घर आ गई। और रानी ने ये बात न सहेलियों को बताई और न अपने पति उग्रसेन को बताई। जो जंगल में उसके साथ घटना घटी किसी को नहीं बताया। लेकिन याद रखना, सत्य को कितना भी छुपाया जाए एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। अभी लौट के घर तो आ गई, लेकिन उस राक्षस का अंश रानी के पेट में, गर्भ में बालक बन करके पलने लगा। गर्भ दिन दिन बड़ा होने लगा। जब रानी को लगा मैं गर्भवती हो गई हूं, तो रानी रोने लगी, चिल्लाने लगी, बोली हाय अब मैं क्या करूं? मैं एक राक्षस को जन्म देने जा रही हूं। हर मां चाहती है कि मेरा बेटा सपूत हो, मेरा बेटा सपूत पैदा हो जो संसार का कल्याण करे, लेकिन मैं एक कपूत को जन्म देने जा रही हूं। धीरे धीरे समाज के लोगों 9 मास पूरे हुए, और जैसे ही उस बच्चे के पैदा होने का समय आया, तो याद रखना, जब सपूत पैदा होते हैं तो सगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होते हैं तो असगुन होते हैं। जब उस राक्षस ने आकर के मथुरा में जन्म लिया, तो जानते हो मथुरा का माहौल कैसा हो गया? मथुरा का माहौल ही पूरा बदल गया। क्या माहौल बन गया? पैदा होते ही बालक के हर आंधी तूफान मचाने लगी। हर धरती कांपी, ब्रह्मांड हिला। कांपी, ब्रह्मांड हिला। एक महाप्रलय सी आने लगी। धरती कांपी, ब्रह्मांड हिला। जब उस राक्षस ने आकर के मथुरा में जन्म लिया, पृथ्वी का माहौल बिगड़ गया। नदियों का, तालाबों का पानी उफान मारने लगा।
पेड़ टूट टूट करके गिरने लगे, गैया ऊपर की ओर मुंह करके रंभाने लगी, मंदिरों की मूर्तियां चटकने लगी। वाजी वाह। धरती कांपी, ब्रह्मांड हिला और धड़कने लगी धर धरणी की, और आया उबाल तालाबों में, हिल गई पार यमुना जी की। जिस समय अभिमानी ने आकर के मथुरा में जन्म लिया तो पृथ्वी का माहौल बिगड़ गया, और आज रानी पवन रेखा उर्फ पद्मावती के द्वारा अभिमानी कंस ने मथुरा में जन्म लिया। अब कोई ढंग का आदमी पैदा होता तो चलो जयकारो बोलते, अब राक्षसों के कहीं जयकारा बोले जाते हैं। जैसे ये पैदा हुआ, हर मैया अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अपने सीने से लगा लेती है, लेकिन रानी पवन रेखा ने जैसे उसका भयानक चेहरा देखा तो ऐसे गोद में लिया और जमीन पर पटक दिया। और राक्षस का अंश था, ठहाका मार करके हंसने लगा। रानी ने दासियों से कहा, बहन इसको मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, अगर बच्चों को मारना पाप नहीं होता तो मैं कब का इसको पेट में मार देती, ले जाओ। प्रमाण तो ये मिला कि कंस का लालन पालन मैया पवन रेखा ने नहीं किया, मैया ने तो स्तनपान तक नहीं करवाया, कंस का लालन पालन किया है मथुरा की दासियों ने, लेकर के आई और लालन पालन करना शुरू कर दिया। लेकिन ये धीरे धीरे जब ये कंस बड़ा होने लगा, आगे चल करके समाज के लोगों जब ये 16-17 वर्ष का हुआ तो इसने अपने पाप को उजागर करना शुरू कर दिया और मथुरा में अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। अगर ये सवेरा होता, कंस 16-17 लफंगे लड़कों को लेकर के निकलता और दिन भर मथुरा की भोली भाली प्रजा को परेशान करता। बगल में ही थोड़ी दूर में पड़ता था गोकुल, वहां ग्वाले रहा करते थे यदुवंशी समुदाय के। तो उस समय महाराज उग्रसेन आसपास के गांवों से टैक्स जीएसटी यानी लगान लिया करते थे, कर वसूली जिसको बोलते हैं। कर वसूली के रूप में जिस गांव में जो चीज ज्यादा मात्रा में पैदा होती थी वही लिया करते थे। तो गोकुल में ज्यादा मात्रा में दही दूध ज्यादा होता था, तो गोकुल की लड़कियां दही दूध बेचने के लिए मथुरा जा रही थी लगान यानी कर के रूप में। अब ये 16-17 लफंगे लड़कों को लेकर के आगे गया और आगे आकर के लड़कियों को घेर लिया। इसने आवाज लगाई, क्यों, कहाँ जा रही हो? लड़कियां बोली, महाराज हम आप ही के नगर जा रहे हैं मथुरा दही बेचने। तो कंस बोला कि हम लोग सवेरे के निकले हैं, भूख लग रही है और हमने सुना है गोकुल की लड़कियां दही दूध बड़ा बढ़िया बनाती हैं, कोई टक्कर नहीं ले सकता दही दूध की। एक काम करोगी? बोले क्या? अरे मान जा गुजरिया मेरा कहना और दान दे दो दही ना। मान जा गुजरिया मेरा कहना दान दे दो दही का। तो लड़कियों ने उत्तर दिया, ना मानू कंस तेरा कहना दान ना दूं दही का। कंस बोला, माखन दे दीजिए, माखन। लड़कियों ने जवाब दिया, माफ करना महाराज, हम गोकुल की ग्वालिनियां जरूर हैं लेकिन इतना भी नहीं है, जो मनाए सो कह दो और वो हम लोग कर दें। हम लोग दही दूध तो खिला देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले हमने सुना है कि तुम मदिरा पीते हो, मांस खाते हो, ऐसे नीच आदमी से हम अपनी मटकियां छुआने नहीं देंगे। हाय जैसे नीच कहो सही बाकी देह में आग लग गई। हाँ, अब ये लालच देने लगा, लई दे बे तो है चटक चुनरिया, लई दे बे तो है और मिठाई वालों दोना दान दे दो दही का।
बोली रुक जाइए महाराज। अरे ना ले तोरी छटक चुनरिया, ना ले तोरी ना ही मिठाई वालो दोना, दान ना दूं दही का। लड़कियों ने मना कर दिया, माफ करिए महाराज, हमने सुना है मदिरा का पान करते हो, मांस का भक्षण करते हो, ये दही दूध नहीं है, ये हमारा गोरस है। हम गोकुल की ग्वालिनियां इसे निकालती हैं, बाद में इसकी पूजा करती हैं, तब इसको बेचने जाती हैं। और तुम्हारे जैसे नीच और निकृष्ट आदमी से हम अपनी मटकियों में हाथ लगाने नहीं देंगे। इतना कहा, कंस नाराज हो गया। कंस ने अपने चेलों को आदेश कर दिया, नौकरों, ये गोकुल की ग्वालिनियां सीमा से बाहर जाकर के बात कर रही हैं, इनको उठाओ, पेड़ों से बांधो, इनकी मटकियां तोड़ दो और वस्त्रों को फाड़ दो, इनको पता चले कि कंस किस बला का नाम है। इतना बोला, वे नौकर सब लग गए काम पे, मटकियां तोड़ दी, लड़कियों को पेड़ों से बांध करके कोड़े की मार लगाई, दुर्व्यवहार किया, वस्त्र फाड़ दिए। बेचारी सब लड़कियां रोते रोते गोकुल में आई, अपने पिता लोगों से शिकायत की कि महाराज, आज रास्ते में कंस ने हमारे साथ में ऐसा ऐसा किया। जितने गोकुल के भोले भाले ग्वाल बाल थे, हाथ में लाठी, सर में साफा बांध करके मथुरा में आ गए। उग्रसेन के दरबार में चिल्लाने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम, रक्षाहिमाम, रक्षा करिए महाराज, आप राजा हैं, हम प्रजा हैं, गैया बछड़ा खेती करना हमारा मुख्य व्यापार है, मुख्य धर्म है, हम टैक्स के रूप में जितना आप मांगते हैं उतना देते हैं, लेकिन आज आपके लड़का ने हमारी लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया, उन्हें मारा पीटा, उनकी मटकियां फोड़ दी। क्या ये राजा होने का धर्म है, या राजा का बेटा होने का अभिमान है, या घमंड है? महाराज आप राजा हैं, हम प्रजा हैं, अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? जासु राज तिय प्रजा दुखारी, और सोई भूप नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती, उस नरक का अधिकारी बनना पड़ता है। आपको मालूम भी है कि राजा की परिभाषा क्या होती है? राजा ऐसो मरी जावे, जो प्रजा को नहीं पाले, प्रजा ऐसी मरी जावे, जो हुक्म भूप को टाले। अरे हुक्म भूप को टाले भैया, हुक्म भूप को टाले, प्रजा ऐसी मरी जावे, जो हुक्म भूप को टाले। सुनिए महाराज, अरे ऐसो बबुला मर जावे, जो बेटन को नाई पढ़ावे, और ऐसो बेटा मर जावे, जो पिता के काम न आवे। सुनिए महाराज, अरे ऐसी बिटिया मर जावे, जो कुल में दाग लगावे, अरे ऐसे मित्र को सांप डसे, जो विपत्ति में पीठ दिखावे। आपके लड़का कंस ने ये किया हमारे साथ में। एकदम उग्र से नाराज हो गए, आंखों से आंसू आ गए। ग्वालों, यहाँ पुरखों से राजनीति चली आ रही है, लड़ाई झगड़ा खेती बाड़ी के मुकदमे आते हैं हमारे यहाँ, लेकिन आज तक ये बहन बेटियों का मुकदमा नहीं आया। आज कंस ने भरी समाज में हमारा सर झुका दिया। नौकरों को आदेश किया, बोले जाओ कंस को लिवा लाओ। अब ये कंस शराब के नशे में आया।
उग्रसेन ने कहा क्यों बेटा कंस, बताइए पिताजी। अकड़ के बोला दवा नहीं, क्योंकि इसने ऐसी दवा पी रखी थी, वो दवा दबने वाली तो है नहीं। हाँ, अकड़ के बोला बताइए। बोले ये बताओ, हमने सुना है कि तुमने गोकुल की लड़कियों को मारा है। बोले बिल्कुल मारा है, मौका लगेगा फिर मारेंगे। हैं, ऐसा क्यों? उसने कहा कि हमने जरा सा दही मांग दिया, उल्टा सीधा बोलने लगी, तो जो होना था वो हो गया। एकदम से उग्रसेन ने कहा बेटा, मेरे मर जाने के बाद में इस शासन सत्ता तुम्हारे हाथ में आएगी, तुम ही राजा बनोगे, और अभी से समाज के बीच में अपनी छवि खराब कर रहे हो, तुम्हें कौन अपना राजा मानेगा? कंस ने जवाब दिया पिताजी, राजनीति दो प्रकार की होती, अच्छी और बुरी। अच्छी वाली तुम करो, बुरी वाली हमें दे दो। काहे खाली बैठे हो? और का बुरी वाली हमें दे दो। और सुनिए, आप बूढ़े हो गए और राजनीति आपके बस की बात नहीं है, और आगे ये बढ़ाओ, आगे बढ़ करके बूढ़े बाप की कॉलर पकड़ करके नीचे गिरा दिया और मुकुट छीन करके अपने सर पर रख करके राजगद्दी पर बैठ गया। किसी ने भी विरोध नहीं किया, जबकि उग्रसेन इतने दिन से राजा थे। किसी ने उग्रसेन का साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि लोग जानते थे कि अब हमारे मन का आदमी बना है राजा। क्यों? क्योंकि ये कंस है, ये शराब के नशे में और नारी के चक्कर में खोया रहेगा, और हम लोग राज्य में खूब घपला करेंगे, खूब भ्रष्टाचार करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। जब राजा गहरी नींद सोता है तो उसके कार्यकर्ता भ्रष्टाचार करते हैं। तो इसी का इन लोगों ने फायदा उठाया और किसी ने विरोध नहीं किया। और इसने आज्ञा दे दी, बोले हमारे पिता को उठाओ जेल में डाल दो। इसने अपने बाप को उठाया, जेल में डलवा दिया, खुद राजा बन के बैठ गया। और वहीं पर दो ब्राह्मण खड़े थे जो उग्रसेन के मित्र थे। उन्होंने कहा कि जा कंस, तू बार बार लोगों को जेल में डालना है तो हम तुझे श्राप दे रहे हैं। क्या? कि जो तू सबको जेल में डाल रहा है ना, एक दिन इसी मथुरा नगरी में आकर के कोई जन्म लेगा और तुझे मिट्टी में मिला देगा, और उस दिन तेरा रंग भंग हो जाएगा। अभिमान करे क्यों तन का, तेरा रंग भंग हो। तेरा, मेरा नहीं तेरा, अरे तेरा रंग भंग हो जाएगा। अभिमान करे रे क्यों तन का, तेरा रंग भंग हो। और सुन ले मेरी बात, अरे मथुरा में जब मोहन आइए, अरे आई के कंस तोए वो मरिए। और जब वो आकर के जेल में अवतार लेगा और तुझे मारेगा, अरे सर धुनी धुनी के पछताएगा। अभिमान करे क्यों तन का, तेरा रंग भंग हो। श्राप दे दिया, बोले जा नीच, तो सबको उठा करके जेल में डालना है ना, तो हम तुझे श्राप दे रहे हैं कि इसी मथुरा नगरी में आकर के कोई जन्म लेगा और तेरी पाप की दुनिया को मिटाकर रख देगा। इतना बोला, और बोलने के बाद में कंस ने कहा है नौकरों, हाँ ये पंडित जी ज्यादा बोल रहे हैं, इन्हों को उठाओ जेल में फेंक आओ। अब जिन्होंने श्राप दिया उनको भी जेल में डाल दिया, सब जेल में चले गए। अब जितने भी शिकायत लेके आए थे वे कहने लगे निकल लो नगलो नंबर हमाओ तुमाओ है, वे सब तो चले आए। अब ये जैसे राजगद्दी पर बैठा, इसने मथुरा के सारे सरकारी कर्मचारियों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद में गद्दी पर बैठ करके घोषणा कर दी कि सुनो मथुरा के कर्मचारियों, अभी तक मथुरा चलती थी हमारे पिता उग्रसेन के संविधान के हिसाब से, लेकिन अब मैं हूं यहाँ का राजा, अब मथुरा चलेगी हमारे हिसाब से। पहला नियम, हमारी मथुरा नगरिया में कोई भी नारायण की पूजा नहीं करेगा। तो एक बोला महाराज करें किसकी? बोले हमारी करो। हाँ, शिल्पकारों को बुलाओ, मूर्तिकारों को बुलाओ, हमारी मूर्ति मंगवाओ।
हमारी मूर्ति बनवाओ, ठीक है, और घर घर में निःशुल्क बंटवाओ, सब लोग हमारी पूजा करें। तुम भी सवेरे पूजा किया करना, ठीक है बेटा? जी हाँ, सब लोग पूजा करो। और हमारे राज्य में कोई नारायण का नाम नहीं लेगा, पूजा पाठ नहीं होगी, कोई तिलक चंदन बंदन लगाए मिल जाए, सुन रहे हो, उठाओ जेल में डाल दो। और सुने समय बुटहरे में कथा चल रही है, सवेरे सवेरे पंडित यहाँ पाठ करता है बैठ के, उसको भी उठाओ, टांग के ले जाओ, जेल में डाल दो, ठीक है? हाँ, किसी को भी ना छोड़ो। इतना बोला भैया, जितने भी कंस के थे सरकारी कर्मचारी ये सब काम पे लग गए। अब तो मथुरा में त्राही त्राही पड़ने लगी। चौथे पांचवें दिन खबर आती कोई मार दिया गया, कोई मार दिया गया। जिस मथुरा नगरिया में कभी पुण्य और धर्म और दूध दही की नदी बहा करती थी, आज उसी मथुरा नगरिया में पाप पुण्य शराब और खून की नदियां बहने लगी। लोग पाठ पूजा हवन नहीं कर पाते, भगवान का भजन नहीं कर पाते, डर के मारे मथुरा की प्रजा कमरे में सिसक करके रह गई। और सब लोग, सारी मथुरा की प्रजा एक ही बात कहती है, क्या? कि भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में और क्यों दिल ठुकराए जाते हैं। और अरे तुम्हें चाहने वालों के अरमा मिट्टी में मिलाए जाते हैं। मथुरा की प्रजा कहती है कि भगवान तुम्हारी दुनिया में क्यों दिल ठुकराए जाते हैं और तुम्हें चाहने वालों के अरमा मिट्टी में मिलाए जाते हैं। कैसे? होती है बुराई की पूजा और तेरी इस अंधी दुनिया में। होती है बुराई की पूजा तेरी इस अंधी दुनिया में। जो फूल खिले सहरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। जो फूल खिले सहरे के लिए अर्थी पे चढ़ाए जाते हैं। तेरे बेदर्द जमाने में और लाखों के अरमा धूल भये। तेरे बेदर्द जमाने में लाखों के अरमा धूल भये। क्यों? अरे हर रोज बनाए जाते हैं, हर रोज मिटाए जाते हैं। मथुरा की प्रजा इस प्रकार त्राही त्राही करने लगी, कोई सहयोग करने वाला नहीं है। मैं कंस के कितने कितने अत्याचार गिनाऊं समाज के लोगों। ये जो हमारे शास्त्रों के पन्ने होते हैं, इनके पन्नों को फाड़ करके भट्टी में जलाता था और उसके ऊपर गऊ का मांस पकाता था। इसके शासन में इतना अत्याचार होता था। इसके अत्याचारों से पृथ्वी मैया इतना दबने लगी कि गाय का भेष बनाया और ब्रह्मा जी की सभा में जाकर के रोने लगी।
ब्रह्मा जी कौन है? बुद्धि के दाता हैं। और बुद्धिमान कहते किसे हैं? जो अपने पास आई समस्या को खुद ना निपटाए और ले जाकर के भगवान के चरणों में डाल दे, उसे ही बुद्धिमान कहा जाता है। ये नहीं कि हम सब कर ली हैं, हाँ तुम बताओ, ऐसा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैया हमसे बड़े विष्णु भगवान हैं, वो पालन करता है, उनके पास में चलो, वही हमारी मदद करेंगे। तो ये सब लोग मिलकर के देवी देवता और पृथ्वी मैया विष्णु भगवान को बुलाने लगे। और देखिए, एक होता है स्तुति करना, एक होता है विरह वेदना सुनाना, दोनों में अंतर है। विरह वेदना का मतलब होता है अपने दिल की बात भगवान से कहना, और स्तुति करने का मतलब होता है जिसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन होता है। जैसे हम लोग आरती गाते हैं, कानन कुंडल साजे मोर मुकुट राजे, तो ये हो गया स्तुति करना। ये लोग स्तुति नहीं कर रहे हैं, अपने दिल की अपनी दुख भरी बात कह रहे हैं भगवान से। और क्या कह रही है पृथ्वी मैया? हे राम तुम्हारी दुनिया में हर कमजोर सदाई सताए गए। राम तुम्हारी दुनिया में कमजोर सदाई रुलाए गए। और भैया बलवानों का बाल बांका न हुआ, हर दुखियन पर आरा चलाए गए। बलवानों का और सुनिए भैया, हरि शेर न पर नई कोई हाथ धरे, और बकरा बलि देवी चढ़ाए गए। शेरन पर ना कोई हाथ धरे, बकरा बलि देवी चढ़ाए गए। कभी आप लोगों ने सुना कि मंदिर में शेर की बलि दी गई? तुम्हारी दम हो तो शेर काटो, अगर तुम्हारी तेरह ही ना हो जाए तो बताइए। शेर न पर नई कोई हाथ धरे, बकरा बलि देवी चढ़ाए गए। हे राम तुम्हारी दुनिया में कमजोर सदा ही सताए गए। राम तुम्हारी सुनिए भैया, सांपन पर नई कोई हाथ धरे, और केचुआ कटिया में फंसाए गए। सांपन पर ना कोई हाथ धरे, केचुआ कटिया में फंसाए गए। हे राम आपकी दुनिया में हर कमजोर सदा ही रुलाए गए। हे राम आपकी दुनिया में कमजोर सदा ही सताए गए, बलवानों का बाल बांका न हुआ, दुखियन पर आरा चलाए गए। इतना बोला नहीं कि चतुर्भुजी रूप में आज भगवान विष्णु प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे ही भगवान आए, सबको रोता हुआ देखा तो सबको हिम्मत दी। क्या कहा? हे देवगणों, हे मुनि वृंदों, और रो रो कर हमें रुलाओ ना। हे वसुंधरे, वसुंधरे नाम है पृथ्वी मैया का। हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा व्यथा सुनाओ ना। विश्वास करो, धीरज धारो, और निश्चर का काल आ रहा है। और पृथ्वी से भार हटाने को और पृथ्वी पाल आ रहा है। तुम घबराओ नहीं, अब अभिमानी कंस के जीवन में ज्यादा दिन शेष नहीं है।
मैं बहुत जल्द पृथ्वी में आकर के अवतार लूंगा और पृथ्वी से भार को हटाऊंगा। लेकिन क्या फायदा है, मैं तो आ जाऊंगा और पता चले मैं पहुंच जाऊं और मेरा कोई सम्मान करने वाला ना हो, इसलिए हम बाद में आएंगे, तुम लोग पहले जाओ। और कैसे? अरे तुम सब जाओ भूमि पर, रखो याद वीरू, बनकर यादव भूपर भैया, बनकर सुन रहे हो क्या? ऐसे नहीं, तुम लोग पृथ्वी पर जाओ, कोई गोपी बनो, कोई ग्वाला बनो, कोई कुछ बनो, और हम पीछे से आ रहे हैं। हाँ तुम सब जाओ भूमि पर, रखो याद वीरू, आऊंगा यदुवंश में, बनकर जवाब दिया, एक काम करिए, तुम सब पृथ्वी पर जाओ और जाकर के कोई गोपी बनो, कोई ग्वाला बनो, और हम पीछे से आ रहे हैं। इतना हिम्मत देकर के ठांडस बंधाया, धैर्य बंधाया, ये सब लोग विष्णु जी के जय जयकार करने लगे। और ये सम्मानी भैया अमन बुटहर से हैं, माल्यार्पण करके सम्मानित कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। इतना बोल करके भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए। अब पृथ्वी मैया को बड़ा संतुतना प्रदान हुई कि भगवान ने हमारी बात को समझा और हमें आश्वासन दिया। अब वहां से ये लोग चले आए। अब आइए लेकर के चलते हैं मथुरा। कहते हैं जिस इंसान के अंदर हजारों बुराइयां होती हैं समाज के लोगों, उस इंसान के अंदर कोई ना कोई एक अच्छाई अवश्य होती है, और जिसके अंदर हजारों अच्छाइयां होती हैं उसके अंदर कोई ना कोई एक बुराई अवश्य होती है। संसार में सर्वगुण संपन्न और सर्व दोष संपन्न कोई नहीं है। ये कंस बुराइयों का भंडार है, लेकिन एक अच्छाई है, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं है, व्यक्तिगत है, अपने लिए है। क्या? इसी कंस की एक चचेरी बहन थी, चाचा देवक की कन्या, नाम था देवकी। वो 7 बहनें थी, ये सबसे छोटी थी देवकी। ये कंस जो था अपनी चचेरी बहन देवकी को बहुत चाहता था, प्राणों से ज्यादा मानता था। विवाह नहीं हुआ था, तो एक दिन कंस की चाची ने बुलाया इसको, कहा बेटा इधर आओ। बोले बताओ चाची। बोले काम करो लाला, तुम्हारे चाचा घर पर नहीं है और तुम्हारी चचेरी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई है। एक काम करो, इसका विवाह कहीं तय कर दो, सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे हाथ में है। कंस बोला परेशान ना हो चाची, बाकी 6 शादियां पिताजी के सामने हुई हैं, ये शादी मैं करवाने जा रहा हूं। ऐसी व्यवस्था करवाऊंगा कि लोग 6 शादियों को भूल जाएंगे और हम जो करवाएंगे उसकी बड़ाई करेंगे। ऐसी व्यवस्था करवाऊंगा, तुम परेशान ना हो। इतना बोल करके ये सभा में आया और उसने सब लोगों से कह दिया कि हमारी बहन देवकी का विवाह है, कोई लड़का बताओ। कोई बोले ही नहीं। जानते थे लोग इससे कौन शादी करेगा, इससे कौन रिश्ता करेगा। इसने तो इतनी दुश्मनी बना रखी है क्योंकि इससे कोई भी रिश्तेदारी जोड़ने को तैयार नहीं है। तो एक मंत्री खड़ा हुआ, बोला महाराज बुरा न मानना, आपने ऐसा व्यवहार बनाया है कि आपके यहाँ कोई भी रिश्तेदारी जोड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए काम करिए, जहाँ आपकी पुरानी रिश्तेदारी है, कहाँ? बोले बटेश्वर के रहने वाले सूरसेन के पुत्र वासुदेव, जिनका बांस से प्राकट्य हुआ था। एक काम करिए, आपकी चचेरी 6 बहनें वहां पहले से ब्याही हैं, 7वीं देवकी को भी वहां पहुंचा दो। 7 बहनें साथ में रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी, वही भेज दो। कंस बोला अब उनकी 6 शादियां हो गई हैं, पता नहीं वो करेंगे कि नहीं करेंगे। मंत्री कहने लगो तुम पत्र लिख के भेजो, उनकी हिम्मत ना है कि जो ना कर दे, तुम भेजो, लिखो। अब ये लिखने लगा, और कैसे लिखा पत्र?
अब ये पत्र लिख रहा है कंस, किसे लिख रहा है? वासुदेव जी को। प्रणाम मेरी रे स्वीकार करो जी, स्वीकार करो, हाय स्वीकार करो, तुम भूप बटेश्वर के तपधारी। सुनिए महाराज, हारे हरि कछु मेरे पास नहीं दैया पास, हाय पास नहीं, एक बहना दे रहे शरण तुम्हारी। जवाब दिया, पत्र लिख दिया कि महाराज हम जबरदस्ती दबाव नहीं डाल रहे हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो हाँ बोल देना और ना हो तो ना लिख करके भिजवा देना इसी पत्र में। और ये जैसे ही वसुदेव को मिला, पढ़ा, पढ़ने के बाद वसुदेव ने सोचा कि मन तो नहीं है शादी करने का, लेकिन क्या करें, अगर ना कर दी उल्टी खोपड़ी को आदमी को सेना लेके चढ़ बैठे। हाँ तो एक काम करे, कल ले 6 ना 7 सही और रखा। हाँ तो इन्होंने क्या किया, उस पत्र के पीछे हाँ लिख दिया। और लिखने के बाद में जैसे ये पत्र कंस को मिला, बोला हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ दी, जान गया कि डरी गो। इतना होने के बाद में इसने मथुरा में सारी तैयारियां करवाना शुरू कर दिया। और उस दिन जितने भी लोग घर में घुसे थे डर के मारे, सबको बाहर निकलवाया कि आज सब लोग एंजॉय करो, कोई रोक टोक नहीं है। अब हाँ आज ही कल अपने अपने खूंटा पे पहुंच जाइयो, दिखाई ना पड़ जाइयो। हाँ आज ही कल जो करने हैं। अब सब लोग खुशी, सब लोग बड़ाई कर रहे हैं। एक कान लोग जितो खाने हैं, छेना रसगुल्ला आज ही खाए ले, कल लगो फंसेगे तो ब्याज सहित वसूलेगा ये। हाँ ऐसे ही हुआ, ऐसी दिव्य व्यवस्था करवाई कि सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। अंत में वसुदेव जी बारात लेकर के चले और चलने के बाद में मथुरा में आए। आने के बाद में देवकी और वसुदेव जी का पाठ ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। और जैसे ही सवेरे विदाई का विनम्र समय आया तो देवकी के, देखो ऐसा भी लोग बोल देते हैं सगा भाई नहीं था, ऐसा नहीं है। देवकी के 3 भाई थे, ठीक है, लेकिन वो तीनों अपने पिताजी के स्वभाव के थे, इसलिए वो वन में उनके साथ भजन करने चले गए। लेकिन ऐसा जरूर था कि शादी के समय देवकी के पास कोई सगा भाई मौजूद नहीं था, इसलिए देवकी कंस को ही अपना सगा भाई मान करके रोने लगी और बोली है भैया मैं तो जा रही हूँ। कंस बोला परेशान ना हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, एक पत्र लिख के भेज देना। वसुदेव जी के सामने कह रहा कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, पत्र लिख के भेज देना, मैं वहीं आके खड़ा हो जाऊंगा। तुम हिम्मत ना आ रहा, जाओ चलो। अब देवकी पैर नहीं बढ़ा रही है। देवकी की उम्र थी 19 साल की, नादान थी। वसुदेव जी की उम्र थी 41 वर्ष की, विचार करिए। अब ये जा रही है तो कंस ने क्या किया, एक रथ सजाया स्वयं, और स्वयं उस रथ में बहन बहनों को बिठाया, बोला कि चलो हम तुम्हें तुम्हारी ससुराल तक विदा करने चलेंगे। देवकी अब खुश हो गई। कंस रथ पर बैठा और सहनाई बजाने वालों से कहा कि सहनाई बजाओ। सहनाई बजी तो कंस बोला कि द्वारे पे बजी सहनाई और बहन मेरी हो गई पराई। अरे द्वारे पे बजी सहनाई, बहन मेरी हो गई पराई। अरे भैया भी रोए, मैया भी रोए, भैया भी। अरे भैया भी रोए, मैया भी रोए, भैया भी। अरे पैरों पड़ा कंस भाई, बहन मेरी हो गई पराई।
आज इस प्रकार कंस ने बहन को विदा किया।